दोस्तों नमस्कार, मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं वो सिर्फ रोहतक क्षेत्र की ही नहीं, पूरे वकील समुदाय की, और बल्कि वकील समुदाय भी हरियाणा का ही नहीं, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारा जो वकील समुदाय है उसकी बहुत ही जानी मानी और चर्चित हस्ती है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि इन्होंने हमें बड़े मुश्किल टाइम से हमारे लिए समय निकाला, भारत लिंक के लिए समय निकाला, तो इनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने दर्शकों से हम मुलाकात करवाते हैं। रोहतक बार एसोसिएशन के 8वीं बार प्रधान बने श्री लोकेंद्र फोगाट और जोजो जी से। जोजो जी, हमारे भारत लिंक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सतबीर दलाल जी। मैं भी आपका हमारी जिला बार एसोसिएशन में पहुंचने पे आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं, और हम आपके माध्यम से भारत लिंक चैनल से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेंद्र जी, रोहतक बार एसोसिएशन एक ऐसी बार एसोसिएशन है जिसमें देश के बहुत ही जाने माने लोग जुड़े रहे हैं और देश के बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी भी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जैसे लाला लाजपत राय जी हैं, सर छोटू राम जी, जिनको दीन बंधु सर छोटू राम रहबरे आजम कहा जाता, वो भी यहाँ से जुड़े हुए थे। चौधरी लालचंद जी थे और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी यही बार एसोसिएशन के सदस्य रहे और आज भी जो आजीवन सदस्य हैं। उस बार एसोसिएशन का प्रधान होना और लगातार 8 बार प्रधान होना ये दिखाता है कि आप कितने लोकप्रिय हैं। तो सबसे पहले हम यही सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आज तक कोई भी व्यक्ति 8 बार प्रधान नहीं बना, आप 8वीं बार कैसे प्रधान बने? जी सतबीर जी, हमारी जो जिला बार एसोसिएशन है करीबन 135 साल पुरानी जिला बार एसोसिएशन है जी। 1889 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी जी। जब से लेके आज तक जी हमारी बार ने बड़े नामी ग्रामी हस्तियों को यहाँ से निकाला है, उनको बहुत ऊंचाइयों तक भेजा है जी। और जिसमें हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जी। लाला लाजपत राय जी, वो हमारी बार के मेंबर रहे हैं जी। और किसानों और गरीबों के मसीहा रहबरे आजम चौधरी छोटू राम जी हमारी बार के सदस्य रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस भी की है जी। और मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मेरे परिवार से मेरे बड़े दादाजी चौधरी लालचंद जी भी बार के मेंबर रहे हैं। अनेक सांसद, अनेक MLA, मंत्री चौधरी लहरी सिंह जी इस बार के सदस्य रहे हैं जी। हाल के अंदर जो हमारे रोहतक शहर के विधायक हैं भारत भूषण बत्रा, वो हमारी बार के सदस्य हैं। जी जी जी। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारे जो प्रदेश के 10 साल मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो भी हमारी बार के सदस्य रहे हैं। उनके सुपुत्र लोकप्रिय सांसद हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी हमारी बार के सदस्य रहे हैं। बहुत बढ़िया। और शादीलाल बत्रा, संत कुमार जी, सुभाष बत्रा, अनेक ऐसे नाम हैं, चौधरी उमेश सिंह सिवाच, कैप्टन अभिमन्यु, अनेक ऐसे नाम हैं जो हमारी बार के सदस्य रहे हैं और जिन्होंने हमारी बार का नाम रोशन किया है। और मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हीं लोगों की बदौलत हमारा जो जिला बार रोहतक का नाम है पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश भर के अंदर बहुत चर्चित है। सर, मेरा सवाल ये था कि ऐसी बार एसोसिएशन में जहां दुनिया के नामी गिरामी देश के प्रमुख व्यक्ति जुड़े हों, ऐसी बार एसोसिएशन में हर कोई प्रधान बनना चाह रहा है और कंपटीशन भी होता है, लेकिन आप लगातार 8 बार प्रधान बने, आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया, तो उस लोकप्रियता का कारण क्या है आपका? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो वकीलों का मेरे प्रति प्यार है जी और जो उनका रवैया है जी, और मैं तो ये कहता हूँ बार बार कि जो मेरा परिवार है जहाँ पे जिन्होंने मेरे को जन्म दिया, जहाँ मैं पला बड़ा, उनसे ही ऊपर मेरा जो जिला बार एसोसिएशन का परिवार है उन्होंने इतना प्रेम दिया। 2009 में पहली बार 18 वोटों से प्रधान बना था जी। और कहीं पे कमी रही होगी, उससे अगला चुनाव में हार गया था। जब से लेके 2011 से लेके आज तक हमारा अजय रथ चलता आ रहा है, उसमें सभी वकील साथियों का प्रेम है और जो कमियां थी हमने उसको सुधारने की कोशिश की। और अब की बार तो जो जीत मिली थी, 8वीं जीत मिली थी, उसमें तो हमारे वकील साथियों ने बम्पर वोटों से मेरे को जिताया, करीबन 1000 वोटों से, जिसके लिए मैं हमेशा हमारे वकील साथियों का आभारी हूँ और आभारी रहूंगा। सर, एक छोटा सा, देखो मैं भी आपकी बार एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन एक छोटा सा हर बार एक सवाल मेरे माइंड में आता है
कि यहाँ जब भी इलेक्शन होता है तो एक इलेक्शन में सर कम से कम 12 से 15 या 20 लाख रुपए तक का खर्चा होता है और 1 साल का टेन्योर होता है सर। तो इतना बड़ा खर्चा कहाँ होता है, कैसे होता है? तो क्या इसका ये तात्पर्य नहीं है कि गरीब व्यक्ति तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस तरह का कोई खर्चा नहीं होता। बाकी चुनाव है, त्योहार है, उनमें तो खर्चा होता है, बट ऐसा बड़ा खर्चा नहीं है। बट उसमें सबसे खास बात ये रहती है कि अगर उसमें कुछ पैसा खर्च होता है तो उसके लिए हमारे वकील साथी दिल खोल के हमको डोनेशन भी देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और कंट्रीब्यूट इतना करते हैं कि उसी का ये लगाव प्रेम है जो हम यहाँ पे बैठे हैं, जिस हॉल में बैठ के आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस हॉल को बनाने के लिए भी वकील साथियों ने करीबन 10 लाख रुपए डोनेशन दिए, जो अपने आप में एक ही ऐतिहासिक बात है। जी, बहुत बढ़िया सर। सर आप 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं, आगे कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक वकील साथियों में प्रेम रहेगा, जब तक मैं लड़ता रहूंगा, जब तक वो कहेंगे, जब तक वो कहेंगे कि आपको हम यहाँ से नहीं जाने देंगे तो हम चुनाव लड़ते रहेंगे। यानी हमारे कहने का मतलब और आपका कहने का मतलब ये है कि किसी और आदमी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है प्रधान पद की? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अब की बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अच्छा, आपकी बार नहीं लड़ रहे? क्योंकि हमारा एक नियम है, 2 बार इकट्ठा प्रधान बनने के बाद एक बार आपको अपना गैप देना होता है। तो आगे अगर सभी भाईचारा के चुनाव लड़ेंगे। अच्छा सर, एक कई चीजें मैंने सुनी है और चर्चा में भी रहती है आम पब्लिक के, आजकल जुडिशरी के अंदर भी सर करप्शन है। क्या ये सच है कि जुडिशरी में भी करप्शन है? देखिए, और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और सर, ये सुना है मैंने कि जो प्रधान जी जो चुनाव जीतते हैं किसी भी बार एसोसिएशन में, वो प्रैक्टिस तो करते नहीं, नॉन प्रैक्टिसिंग होते हैं। और वो लोग ये कहते हैं, पता नहीं अफवाह है सच है या झूठ है, ये है कि वो जो प्रधान होते हैं ना वही सेटिंग करवाते हैं कि सच है। थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें कि खाली अफवाह है? देखिए, एक रोहतक, पूरे हरियाणा में रोहतक जिला ऐसा है जहाँ पे नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनता है। उसके अलावा सभी जगह प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनते हैं। ठीक है। और ये एक झूठी बात है कि जुडिशरी के अंदर प्रधान का इंटरफेरेंस रहता है और वो कोई भ्रष्टाचार है। देखो, मैं हरियाणा के तो नहीं कह सकता, हमारे रोहतक जिले के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ से ज्यादा संबंधित हूँ, हमारे रोहतक के अंदर आज तक के इतिहास में, मैं करीबन, मेरे को वकील बने 25 साल हो गए, 25 साल के इतिहास में मैंने कभी सुना नहीं किसी हमारे न्यायिक अधिकारी के ऊपर कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा। क्योंकि जज का काम है न्याय देना, और 2 पक्षों में से एक के हक में होता है, एक के खिलाफ में होता है। हक वाला खुशी मनाता है तो खिलाफ होने वाला परेशान भी होता है। वो परेशान में आके कुछ बोल दे तो मैं कह नहीं सकता। बाकी इस तरह की कोई बात नहीं है। सर, एक अक्सर मैं फील्ड में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो उसमें विपक्ष वाले भी होते हैं, पक्ष वाले भी होते हैं। तो विपक्ष वाले ये कहते हैं, खासकर जो बीजेपी के खिलाफ है, वो ये कहते हैं कि हमारा जो अयोध्या का मामला था उसमें जो डिसीजन आया था, वो जिन जज साहब ने वो फैसला दिया था, वो राज्यसभा के मेंबर चुने गए और लोग ये कह रहे हैं कि इनको इनाम दिया गया। क्या वो इनाम था या फिर वो इतनी योग्यता रखते थे कि उन्हें राज्यसभा में ही चुन लिया गया? देखिए, आप जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं कि नामी ग्रामी हस्तियों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं। उन्होंने उनको नॉमिनेट किया। जज का काम है फैसला देना। कौन सा फैसला कब किस जज ने दिया वो अलग बात है, परंतु ये कहना कि उनको इसका इनाम दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं धारणा रखनी चाहिए। वो बड़े नेक इंसान है और उन्होंने हमेशा नेक नीति से काम किया है और उनका बड़ा क्लीन रिकॉर्ड था जब भी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचे हैं। क्योंकि एक राजनीतिक प्रश्न है, राजनीतिक बातें हैं, तो इसलिए लोग बोल देते हैं। बाकी इस तरह की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। तो ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। तो ऐसे लोगों को रोकना चाहिए सर, जो किसी के चरित्र का हनन करते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक आदमी ठीक काम करे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। परंतु बात यह है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, कुछ भी कोई बोल सकते हैं। जी, बट गरिमा जरूर रखनी चाहिए, बोलने की गरिमा रखनी चाहिए। ठीक है सर, आप चलो आपने ये तो क्लियर किया कि जुडिशरी के अंदर करप्शन नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग ये कहते रहते हैं कि करप्शन है, जस्ट डायरेक्ट नहीं किसी और के थ्रू उग लेते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ के बारे में बताया कि ये मात्र अफवाह है। चलिए इस चीज़ को हम जाने देते हैं। अच्छा, आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े? देखिए, हमारा जो मेरा जुड़ाव है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ है। उनमें हमारी आस्था है जी। और उन्होंने राजनीति के अंदर बहुत ऊंचाइयां छुई हैं। ठीक है। तो भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ मेरा
पारिवारिक संबंध भी हैं ठीक है। और बार के सदस्य होने के कारण भी संबंध है और जुड़ाव भी उन्हीं के साथ है और उन्हीं के प्रति हम समर्पित हैं। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से कामना करते हैं कि अभी चुनावी वर्ष है और आने वाला 1 साल बचा हुआ है जिसमें विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और हम कामना करेंगे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जो चहुमुखी विकास उन्होंने कराया था उसकी ओर हमारा प्रदेश दोबारा अग्रसर हो। सर, क्या आपका एमएलए का या विधायक का चुनाव लड़ने का कोई विचार है? देखो, राजनीति में इच्छा शक्ति सभी को होती है और बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी किस्मत के ऊपर और उस टाइम क्या परिस्थितियां बनती हैं। और अगर भगवान ने मौका दिया, सभी साथियों का आशीर्वाद मिला और हम आशीर्वाद तो सभी वेल विशर उनका है ही, तो अगर मेरे को पार्टी मौका देगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ने की कोशिश करूँगा। एमएलए का कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से? ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा जी उस टाइम राजनीतिक परिस्थितियां कैसी होती हैं। जिस प्रकार भी हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आदेश करेंगे उसी हिसाब से कदम उठाएंगे। रोहतक से या कलोई से? ये डिपेंड करता है जी उस टाइम कैसी स्थिति हो जी। लेकिन आपकी इच्छा जरूर है कि आप चुनाव लड़े, एमएलए का चुनाव लड़े, मंत्री बने आप? देखो, ये तो किस्मत की बात है, बनना तो किस्मत की बात है, बाकी प्रयास जरूर करेंगे। अच्छा, तो आपकी जो प्रेफरेंस है वो बार एसोसिएशन की बजाय विधायक बनने की है, बार एसोसिएशन के प्रधान की बजाय? बार एसोसिएशन से बड़ा प्यार मिला है, बड़ा जुड़ाव रहा है, तो सभी साथियों की इच्छा है कि राजनीति थोड़ा और एक आगे कदम बढ़ाया जाए और उसी का सम्मान और उन्हीं का मतलब उनको, क्योंकि वो मेरे को प्रोत्साहित करते रहते हैं, तो एक बार इच्छा है कि अगर मौका मिले पार्टी की तरफ से तो प्रयास करेंगे। सर, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको मौका नहीं मिलता और आपकी लोकप्रियता इतनी है, ये दिखाई दे रहा है कि आप 8 बार प्रधान बने हैं, कोई और पार्टी, बीजेपी या कोई और पार्टी आपको टिकट ऑफर करती है, तो किस पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, मेरी आस्था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में है, कांग्रेस पार्टी में है, उनके साथ ही हूँ और साथ ही रहूंगा जी। क्या और आपका कहने का ये तात्पर्य है कि और पार्टी ठीक ढंग से काम नहीं करे, क्या आप ये कहना नहीं? चाहिए? मैंने बताया कि मेरी आस्था और मेरा स्नेह उन्हीं के साथ है, तो उन्हीं के मैं साथ ही मैं रहूंगा और उन्हीं के साथ ही मैं काम करूंगा। आपके जीवन का मकसद क्या है फोगाट साहब? देखिए, करीबन मैं अपने जीवन की अर्धशतक लगाने वाला हूँ, साल भर के अंदर मैं 50 साल का हो जाऊंगा। जी जी जी। और सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं और मकसद तो यही है कि अब राजनीति के थ्रू हम उन लोगों की सेवा करें जो अपने हकों से वंचित रह जाते हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है। तो हमारा तो उद्देश्य ये है कि हमारे इलाके का, प्रदेश का, देश का, दुनिया भर में नाम रोशन हो और राजनीति में आने की इच्छा शक्ति भी इसी बात के लिए है। जी जी। आप कांग्रेस के साथ हैं या चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं? ऐसा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मतलब है कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कल को जैसे सुनने में आ रहा है अगर राहें अलग अलग होती हैं तो कल को तो पता नहीं क्या होगा, इस बारे में मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं कल के बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। चलिए सर, आप टिप्पणी नहीं करना चाह रहे, तो आपको लगता है कि अब की बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, फुल फ्लैश आएंगे, सीएम बनेंगे? बिल्कुल आएंगे। किस आधार पर लगता है? लोगों का प्रेम, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का जो जज्बा है वो बताता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले चुनाव में तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, चलिए सर, आपकी ये है तो हम भी चाहेंगे, क्योंकि हम रोहतक से संबंध रखते हैं, तो हर रोहतक वाले की यही इच्छा होती है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने ताकि रोहतक का और विकास हो। तो आपने हमारे लिए फोगाट साहब इतना टाइम निकाला, आज बहुत बिजी शेड्यूल था मुझे पता चला है, और उसमें से भी आपने अगर हमारे लिए इतना समय निकाला, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और आप आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे क्या, भारत लिंक के दर्शकों को? मैं सबसे पहले धन्यवाद दोबारा करना चाहूँगा सतबीर दलाल जी का, जिन्होंने भारत लिंक चैनल चला रहे हैं। और मैं सभी दर्शकों से और सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी लोगों को चैनल के बारे में बताएं। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र फोगाट जी। तो दोस्तों, ये हमारे लोकेंद्र फोगाट जी थे, जो कि रोहतक बार एसोसिएशन के 8वीं बार प्रधान बन चुके हैं और 1 साल के बाद अगले बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि 9वीं बार भी बनेंगे, 10वीं बार भी बनेंगे, 15वीं बार भी बनेंगे। और जो इनकी महत्वाकांक्षा है एमएलए बनने की, तो हम तो यही चाहेंगे कि, क्योंकि ये मेरे मित्र भी हैं, इसलिए मैं भी
भी दिल से ये चाहूँगा कि आने वाले टाइम में इनके सभी सपने पूरे हों और ये विधायक ही नहीं बल्कि मंत्री भी बने। और जिस पार्टी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इनकी करीबियाँ हैं, उन्हीं पार्टी से ये मंत्री बने, विधायक बने, तो ये हमारे लिए भी व्यक्तिगत रूप से भी और भारत लिंक के लिए भी बहुत ही अच्छी बात होगी। तो हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि इनके सारे सपने हैं वो पूरे हों, और उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा प्रयास था, और अगर आपको हमारा ये प्रयास लगा तो हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी के लिए लोकेंद्र फोगाट जी का और जोजो जी का भी धन्यवाद, और भारत लिंक के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।